वक्त की हालात इतने नाजुक है, इस नाजुक हालत में मैं आपसे ये नहीं कहता कि कल पटना चलकर गांधी मैदान भर दीजिए और अपने हुकूक की लड़ाई कीजिए। मैं जानता हूँ एक गांधी मैदान नहीं 50 गांधी मैदान अगर हम भर दें, ये लोग हमें हमारा हक नहीं दे सकते, ये हमें हमारे हुकूक नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है हमारी कमजोरी कहाँ है, ये जानते हैं हम कहाँ कमजोर हैं, इन्हें मालूम है हमारी हैसियत इनकी निगाहों में क्या है। गांधी मैदान भरने का हम आपको भरने का पैगाम नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई मैदान भर रहा है तो इस मुल्क के मैदान भरे जाए, कॉलेजेस के मैदान भरे जाए, यूनिवर्सिटी के मैदान भरे जाए, तालीमी मैदान भरे जाए। खुदा की कसम, जिस दिन आपके बच्चे 20% कॉलेजेस में, 20% यूनिवर्सिटी में, 20% दफ्तर में, 20% ब्लॉक में, 20% अपने राज्य में आपके बच्चे हो जाएंगे, हुकूमत की कुर्सी पर बैठा शख्स चाहे जालिम और जाबिर का बाप क्यों न हो, बेटा आपका आईएएस होगा, फैसला आपके हक में होगा, बेटा आपका आईपीएस होगा, फैसला आपके हक में होगा, बेटा आपका अधिकारी होगा, फैसला आपके हक में होगा, बेटा आपका वकील होगा, वकालत आपके हक में करेगा, बेटा आपका जज होगा, फैसले हमेशा हक होंगे साबित। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का एक तकरीर वायरल हो जाए और एक कलाम वायरल हो जाए तो अपने को सबसे बड़ा इमाम समझता है। अब वो तो यही बोलता, मैं फ्लाइट से उतरा हूँ, अभी फलाना ये जा रहा हूँ, गाड़ी भेजो, ये करो वो करो। यहाँ तो ऑलरेडी मेरी शोहरत हो चुकी थी, तो ये हक मुझे भी बन रहा था कि मैं भी थोड़ा कुछ करूँ। तो मुझे लगा कि शायद ये सारी कामयाबी इस शहर में ज़मीन लेना, गाड़ी खरीद लेना, सर्विस पा जाना, शोहरत पा जाना, बैंक बैलेंस हो जाना, लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ और ये मेरी वजह से, मेरी मेहनत का ये नतीजा है। 2-4-10 दिन तक मैं सोचता रहा, 1 महीने गुजर गए इसी फिक्र में कि मैं काबिल हो गया। मैंने अपने टैलेंट और अपनी सलाहियत की बुनियाद पर इतनी कामयाबियाँ पाई और इतनी जगह मुझे कामयाबी मिली। उसी दौरान नमाज फजर के बाद मैंने एक सुबह अपने वालिद साहब को दुआ मांगते मैंने देखा और सुनने के लिए करीब हो गया कि ये हर रोज नमाज पढ़ते हैं 10 मिनट और दुआ मांगते हैं आधा घंटा। आखिर ये दुआ में क्या अल्लाह से मांगते हैं? रोते जाते हैं, मांगते जाते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं जाकर, चूंकि बहुत ज्यादा अरबी पढ़े हुए नहीं है, मदरसे के फारिग में से नहीं है वो कि चलो भाई मौलाना साहब है तो दुआ में ये सूरत पढ़ेंगे, वो सूरत पढ़ेंगे। अब आदमी क्या, आम आदमी मांग सकता है? मेरी चाहत बढ़ गई, मैं सोचा जाके देखूं साहब अब्बा मांगते क्या है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की महफिल से मैं कह रहा हूँ, मैंने जब खिड़की के पास कान लगा के जब मैंने सुनने की कोशिश की तो अब्बू के अल्फाज ये नहीं थे कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे पैसे दे दे, या अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे। इन सब के बजाय वो एक जुमला, खूबसूरत सा जुमला था जिसे बार बार वालिद मोहतरम रिपीट कर रहे थे। वो जुमला अल्लाह से जन्नत मांगने वाला जुमला नहीं था, वो पैसे के मुतालबे का जुमला नहीं था, वो दौलत और शोहरत का जुमला नहीं था। अब्बा बार बार यही कह रहे थे, या अल्लाह कुछ देने दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। मेरा नशा निकला दिमाग से, मैंने फैसला किया मुसल्ली ये गाड़ी तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, ये तेरी नौकरी तेरी वजह से नहीं, ये तेरा पैसा तेरी वजह से नहीं। मुसल्ली तेरे पास जो कुछ भी है इसमें तेरा कोई रोल और किरदार नहीं। आज जो कुछ भी है उस बाप की दुआ का नतीजा है जो घर से की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। वाह 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 वाह। इसलिए आपको भी सोचना चाहिए, आज आप ठेकेदार है तो बाप की वजह से, कामयाब है तो बाप की वजह से। घर से बाप ने आपके पीछे पैसे खर्च नहीं किए, बाप ने आप पर तवज्जो नहीं दी, बाप ने आपको बहुत ज्यादा आप पर फोकस नहीं किया, मगर फिर भी जिस एंगल से भी आप आज कुर्सी पर बैठने के बाद, मसनद मिलने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को कहा, ये मुल्लों को क्या हो गया, ये भूल गया कि मैं कौन हूँ, ये भूल गया कि किसकी हुकूमत है, ये नहीं जानता कि कौन शासन करता है, इन्हें नहीं मालूम कि आज मसनद पे कौन बैठा है। मैं कहना चाहूंगा साहब, ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये हौसला उनको कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हमने अपनी जबान में ताले लगा लिए, हमने उन्हें समझाया नहीं, हमने उन्हें कभी बताया नहीं। हमारे बच्चों को सिर्फ बच्चों का इस्तेमाल हुआ,
हमने कभी उन्हें कहा नहीं कि साहब हम कौन है। हम कहना चाहेंगे नादान तू क्या जानेगा कि मैं क्या जानता हूँ। क्या बात है, मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे अब्बा को भी जानता हूँ, तेरे बाप दादाओं को जानता हूँ, तेरी पूरी कुंडली जानता हूँ। आज 100 साल हो गए 1925 से लेकर 2025 तक तू जिस संस्था से जुड़ा था और जहां से तुझे कुर्सी मिली है, हमने उस संस्था की छानबीन की है, उसकी तारीख का एक एक वर्ग हमने पढ़ा है। तू क्या समझता है इन मुल्लों को देश नहीं मालूम, इन मुल्लों को हुकूमत नहीं मालूम, इन मुल्लों को सियासत नहीं मालूम। अरे हम तुझे भी जानते हैं और हम उस अंग्रेज को भी जानते हैं जिसको हमने खदेड़ा था, जिन्हें हमने देश से भगाया था, जिन्हें हमने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था। तू क्या समझता है ये 4 दिन की कुर्सी तुझे मिल गई तो तू कहता मुल्ले को पता नहीं कि मैं कौन हूँ और किसकी हुकूमत है। हाँ हमें सब पता है कि हुकूमत की कुर्सी पर कौन बैठा है। तू भूल गया कि तू कौन है, तू नहीं जानता कि तू कौन है, तुझे नहीं मालूम कि तेरी जिम्मेदारी क्या है, तुझे नहीं मालूम कि तेरा हक क्या है, तू नहीं जानता कि तू किस जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठा है। तू संविधान नहीं जानता, तू कानून नहीं जानता, तू मुल्क को नहीं पहचानता, तू कुर्सी की अजमत भूल गया, तू कुर्सी की अहमियत भूल गया। तू एक देश का, एक मुल्क का किसी हिस्से का राजा बनने का मतलब तू अपने दिमाग से निकाल के गुंडों वाली जबान और गुंडों वाला भाषा इस्तेमाल करके खास कौम, खास कम्युनिटी को तूने टारगेट बनाया। अपने मुल्क के संविधान को तूने रोंदने की कोशिश की और मजलूमों और बेगुनाहों को तूने पकड़ पकड़ के चोरों की सलाखों में डालकर अपने मन के मुताबिक उसके ऊपर तूने धारा, ऐसे धाराओं से तूने उसे जोड़ा जो 2-4-10 साल वो जेल में रह सके। हाँ मैं बताएंगे तो हल कहता हूँ ऐसा कर तू अंग्रेजों के जमाने में जो करता था तो यकीन मूल्य उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर अंग्रेजों को दुनिया का जालिम शासक कहा था। यकीन मूल्य आज भी ऐसी गलती करने वालों पर को आज भी यही लोग कहते हैं कि ये जालिम है, ऐसा करने वाला जुल्म करता है। तू जालिम और जाबिर है, तूने इंसाफ से काम नहीं लिया, तूने मुसलमानों के बच्चों को रौंदा है, मुसलमानों के घरों को तूने बुलडोज किया है, मुसलमानों के बच्चों को तूने तड़पाया है, तूने मासूमीन के सरों पर, उनके बदनों, उनके हाथ, उनके पीठ पर तूने बेकसूरों पर डंडे बरसाए हैं। अरे नादान तू भूल गया ये कुर्सी हमेशा की नहीं, जनता हमेशा की होती है, ये आवाम हमेशा की होती है। कुर्सी चाहे चीफ मिनिस्टर की हो या प्राइम मिनिस्टर की, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल मौत आएगी, इंसान मर जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, मगर ये जनता हमेशा के लिए है, ये आवाम हमेशा के लिए है, तू हमेशा के लिए नहीं। ये फर्जी और आरसी कुर्सी पर इतराने वाले जालिम और जाबिर को ये याद रखना चाहिए, अगर उसने किसी से किसी पर जुल्म किया है तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह हर जालिम का फैसला आखिरत में तो बाद में करता है। वो जालिम दुनिया में जब तक जिंदा रहता है उसके जुल्म के खिलाफ उसके अल्लाह फैसला फरमाकर जुल्म के खिलाफ उस इंसान को उसकी सजा दुनिया में पहले देता है। जालिम तबाह दुनिया में होता है, आखिरत में तो उसकी लिए तबाही है। इसलिए हमें भरोसा अपने अल्लाह पर है, हमें भरोसा अपने रब पर है। तू क्या जुल्म करेगा? तेरे बाप दादाओं ने जुल्म तशद्दुद के वो पहाड़ मुसलमानों के ऊपर उलझाए थे, मगर मुसलमानों ने उस तक नहीं कहा। इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताती है, आज हमें दुनिया कहती है पत्थरबाज है, आज दुनिया कहती है पत्थर इसने चलाया, इसने पत्थरबाजी की है, इसने ईंट बरसाया है। खुदा की कसम इस्लाम की तारीख वो हसीन तारीख है, आज तक किसी ने ये साबित नहीं किया कि इस्लाम का कोई शहजादा अपने दुश्मन को दुश्मनी के बदले पर पत्थर की बारिश की हो, ईंट और कंकरी के छोटे से टुकड़े भी किसी के ऊपर गिराया हो। तारीख ने हमें यह बताया है पत्थरों की बारिश हमारे ऊपर की गई है, हमने किसी पे नहीं की है। मेरे नबी को पत्थरों से लहूलुहान किया गया, मुस्तफा करीम के दंदाने मुबारक शहीद किए गए। वो ताइफ की तारीख कहाँ है, वो बद्र की तारीख कहाँ है, वो औद की तारीख कहाँ है? पढ़ नादान, तू तो पढ़ना जानता नहीं, तुझे पढ़ाई से शगफ है नहीं, तुझे तो सिर्फ गुंडाई करनी है, तुझे तो सिर्फ आतंक मचाना है, तुझे तो सिर्फ फिरका बनाना, फसाद करके अपनी कुर्सी को मजबूती की पहचान करनी है। इसलिए तू अनाप शनाप पत्थर जो चीज इस्लाम में नहीं वो मुसलमानों पे थोपता है। पत्थर बसाना हमारी आदत नहीं, तुम्हारी आदत है। तुम्हारे घरवालों ने पत्थरों की बारिश की थी, तारीख बताती है। मुस्तफा रास्ते से गुजरते लोग पत्थरों की बारिश करते, मुस्तफा रास्ते से गुजरते पीछे से पत्थरों की बारिश होती, यहाँ तक कि मेरे नबी पर जब पत्थरों की बारिश की गई, कहने वालों ने कहा, बताने वालों ने बताया,
बर्बाद हुए। सरकार ये पत्थर बरसाने वाले या आपके दुश्मन इनके खात्मा के लिए आप बददुआएं क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अल्लाह से मुतालबा करते ये उत्बा तबाह हो जाए, ये शैबा बर्बाद हो जाए, इनकी नस्लें तबाह हो जाए। आज नस्लों की बातें की जाती कि आने वाली नस्लें तेरी तबाह होगी अगर तुम आई लव मोहम्मद के नारे लगाओगे तो मैं तेरी नस्लों को तबाह करूंगा। अरे नादान, तू क्या, तेरे बाप दादाओं ने 1450 साल से आज तक चाहे हमारी तादाद 313 की रही हो या 1000 की रही हो, हर जमाने में हमने जुल्म सहा है, हर जमाने में हमारे ऊपर ज़्यादती हुई है, मगर हमने कभी दुश्मनों के लिए ईंट और पत्थरों की बारिश तो छोड़ो साहब, हमने हाथ उठाकर अल्लाह से ये भी नहीं कहा कि अल्लाह इन दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। हमने सब्र किया, सब्र का बदला अल्लाह ने हमें बदले में अता फरमाया। हमने सब्र किया, सब्र का बदला अल्लाह ने ओहद में अता फरमाया। हमने सब्र किया, सब्र का बदला अल्लाह ने हर जंग के बाद हमें अता फरमाया। हमने सब्र किया, मुस्तफा जान रहमत की उम्र शरीफ सिर्फ 23 साल उम्र शरीफ आखिर की उम्र में ऐलान नबूवत के बाद वाली उम्र के हिस्से की बात कर रहा हूं, जब आप पर पत्थरों की बारिश की गई थी, आप पे जुल्म तशद्दुद के पूरे तहरीक चलाकर लोगों ने ऐसे ताने बाने बांधे थे कि इनकी तहरीक आगे न बढ़ पाए, इनका कलमा आगे न बढ़ पाए, कुरान के पैगाम आगे न बढ़ पाए, नमाज न फैल पाए, आजान न फैल पाए, शरीयत न फैल पाए। लोगों ने एक ऐसा ज़हन दिया था, एक मज़मून ज़हन देने की लोगों ने कोशिश की। मुस्तफा रहमत से मुतालबा किया गया, सरकार इनके लिए बददुआएं क्यों नहीं करते, इनके खात्मे के लिए अल्लाह से मुतालबा क्यों नहीं करते। आप तो आधिकारिक तौर पे आपको अल्लाह ने वो हुकूक दिए हैं, आप उंगली का इशारा फरमाते हैं तो चांद टुकड़ा होता है, सूरज वापस आता है, कंकरियां करना पड़ती है, चश्मे जारी होते हैं। सरकार इतने अधिकार हासिल होने के बाद भी आप इन दुश्मनों की तबाही क्यों नहीं चाहते। एक उंगली का इशारा फरमाएंगे इन दुश्मनों का सीना शाख हो जाएगा, ये पत्थर बरसाने वाले सबकी इज्जतें खाक में मिल जाएंगी, सबका वजूद मिट जाएगा। आप इनके लिए इनकी तबाही के लिए बददुआ क्यों नहीं करते। सुनिए मेरे मुस्तफा के जान रहमत का जवाब क्या था। मेरे आका करीम ने फरमाया, हाँ मेरे चाहने वालों, मेरे यारों, तुम न कहते हो कि मैं इन दुश्मनों के लिए तबाही के लिए अल्लाह से मुतालबा करूं। तुम्हारा मानना है कि इन दुश्मनों के खात्मे के लिए अल्लाह से कहूं कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दो, लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें देख रही है, मैं देख रहा हूं कि ये दुश्मनी ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं है। इन लोगों में तब्दीली आएगी, इन लोगों में बदलाव आएगा, इन लोगों में चेंजिंग आएगी। मेरे मुस्तफा ने एक आश्वासन दिया था, नबी ने एक उम्मीद जाहिर फरमाई थी, उस उम्मीद को दुनिया ने क्या तकमील होता हुआ देखा। मुस्तफा जन रहमत की जिंदगी पाक में ही उसी 23 साल जिंदगी में ऐसी शानदार तब्दीली आई, ऐसी गैर मामूली तब्दीली आई कि जिन लोगों ने पत्थरों की बारिश की, मेरे नबी ने बददुआएं नहीं की, मेरे मुस्तफा ने पत्थरों की बारिश नहीं की। आपने उन पत्थरबाज को अपनी हालत पे छोड़ दिया, आप अपना काम करते रहे, आप तहरीक चलाते रहे, आप तबलीग करते रहे, आप कलमे को हर घर में पहुंचाने की कोशिश करते रहे। नतीजा क्या निकला, दुनिया ने क्या मुलाहाजा किया। जिन लोगों ने नबी पर पत्थरों की बारिशें की थी, उनमें ऐसी तब्दीली आई कि पत्थर बरसाने वाले पत्थरों की जगह पर नबी पर दुरूदों की बारिशें करने लगे। जिन लोगों ने नमाज रोकने की करीमा थी, आपका वो शानदार करैक्टर था जिसको दुनिया ने पढ़ा, मुताला किया, अपनी दुश्मनी की गठरी पुटरी को लात मारकर उसी मुस्तफा रहमत की गुलामी को अपना लिया। इसलिए मैं इस अज़ीम शान जलसे से इस कायनात के जो भी इस्लाम के दुश्मन है नारे तकबीर करता हूँ और शख्सियत से मैं कहता हूँ, अगर तुझे इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी समझ में नहीं आती, मुस्तफा के सहाबा की जिंदगी समझ में नहीं आती, सरकार इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी समझ में नहीं आती, तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अरे अपने मुल्क के गांधी को पढ़ ले, गांधी की तो बात मान सकता है ना। गांधी की तस्वीर तुमने अपने मुल्क के नोट करेंसी पे डाल रखा है। आज तो साहब मैंने सुना कि एक अलग करेंसी पर एक अलग तस्वीर आ गई है, मगर गांधी का एहतराम हिंदुस्तान में 100 साल से होता आया है। हर आम खास सब आज गांधी जयंती भी इत्तेफाक से 2 अक्टूबर गांधी जयंती मतलब गांधी की पैदाइश की तारीख वही 2 अक्टूबर है, सेलिब्रेट किया जाता है हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान से पैगाम दिए जाते हैं कि गांधी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया, गांधी हिंदुस्तान का बापू है, गांधी
गांधी इस मुल्क को बनाने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति है। गांधी की एक अजीम शान इज्जत इस मुल्क में तस्लीम की गई है। हर आम खास उनकी इज्जत का कायल है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानता, तुम मुझे मुल्ला कहता, तुम मुझे मौलवी समझता, तुम मत मान मेरी बात, कम से कम अपने गांधी की बात तो मान ले। इसी तरह के पैगाम लेकर चंद लोगों ने गांधी को कहा था, गांधी जी अब तो मुल्क आजाद हो गया, अब आपने सब कुछ अलग अलग कर दिया, अब आखिरी फरमाइश मेरी यह है कि इस मुल्क को हतमी रुख देने के लिए इस मुल्क में एक कानून नाफिज हो जाए। यहाँ आजान न हो, यहाँ नमाज न हो, यहाँ कुरान की तिलावत न हो, यहाँ खानका ना बने, यहाँ मदरसा ना बने, यहाँ इस्लाम की तबलीग का कोई 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 रास्ता ना हो। गांधी ने अचानक फैसला नहीं किया। गांधी ने कहा, क्यों तेरा ये क्यों मुतालबा है? लोगों ने कहा, मेरा मुतालबा इसलिए है, मैं जानता हूं कि इस्लाम खूनरेजियों को प्रमोट करता है, इस्लाम कत्ल क़िताल की बातें करता है, इस्लाम खूनरेजियों को प्रमोट करता है, इस्लाम दुश्मनी फैलाता है, इस्लाम तलवार से आगे बढ़ रहा है। मिस्टर गांधी, चूंकि जाहिल नेता का नाम नहीं, एक बैरिस्टर का नाम गांधी है, पढ़े लिखे नेता का नाम गांधी है। इन जाहिलों को कुर्सी मिलती है, रात के 9 बजे 10 बजे वो टीवी पर आकर बोलता है, कल से 500 का नोट पर पाबंदी है, कल से 1000 के नोट चलेंगे नहीं। जो समझा दिया मान लेना, ये जाहिलों की बात है। पढ़ा लिखा इंसान फैसले के लिए टाइम लेता है, वो वक्त मांगता है, मुझे वक्त दिया जाए फिर फैसला करूंगा। गांधी ने कहा, ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली, मैंने तेरा मुतालबा सुन लिया, मैंने तेरी मांग सुन ली, अब मुझे भी अपने अस्तर से इस्लाम पढ़ लेने दो, इस्लाम के पैगंबर को जान लेने दो, इस्लाम के पैगंबर की तारीफ पढ़ने दो। मैं अभी फैसला नहीं लूंगा, तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, मैं पहले पढ़ता हूँ। गांधी ने अपने लोगों से कहा, मुझे इस्लाम से रिलेटेड चंद किताबें दस्तयाब कराई जाए, मुझे दी जाए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। चुनांचे अंग्रेजी लिटरेचर पे रिलेटेड अंग्रेजी में लिखी हुई चंद किताबें गांधी के मुताले के मेज पर रखी गई। गांधी सुबह शाम नाश्ता पानी छोड़कर गांधी यही सोच में लगा रहा, व्हाट इज गिवन इन इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम, व्हाट इज टॉट इन इस्लाम। इस्लाम पढ़ाता क्या है, इस्लाम देता क्या है, इस्लाम बताता क्या है, इस्लाम सिखाता क्या है। इसी चिंतन और मंथन में गांधी ने एक नहीं कई रातें गुजारी। जब इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के पैगंबर के बायोग्राफी को पढ़ा, आपकी जवानी को पढ़ा, आपके बुढ़ापे को पढ़ा, आपकी 63 साल जिंदगी को गौर से मिस्टर गांधी मुताला किया। उसके बाद आपके फर्स्ट खलीफा सिद्दीक अकबर की जिंदगी पढ़ा, उसके बाद फारूक आजम के बायोग्राफी का अध्ययन किया, फिर उसके बाद फारूक आजम के बाद उस्मान गनी को पढ़ा, उस्मान गनी को पढ़ने के बाद मौला अली की जिंदगी पढ़ा, फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन को पढ़ते पढ़ते वो मिस्टर गांधी जिनको फैसले के लिए इस्लाम पढ़ने के लिए जिन्होंने टाइम मांगा था, इंतजार करने को कहा था, अब इमाम हुसैन को पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग फैसला कर गया। वो कह दिया, वो मिस्टर गांधी जो अभी करीब से करीब कर था, वो इशारा करता कि हाँ मेरा फैसला है, इस भारत में इस्लाम न रहे, यहाँ मदरसा न हो, यहाँ खानका न हो, यहाँ कलमा न हो, यहाँ कुरान की तबलीग न हो, यहाँ आजान न हो। मुमकिन था अभी फैसला करता, मगर गांधी ने इस्लाम पढ़ने के बाद, पैगंबर इस्लाम पढ़ने के बाद, इस्लाम के पैगंबर के खलीफा की जिंदगी पढ़ने के बाद, आपके नमाज़े को पढ़ते पढ़ते वो फैसले की हद तक आ गया। कलम उठाता है, आवाज लगाता है, कहाँ गए वो लोग जो इस्लाम को बुरा कह रहे थे, कहाँ गए वो लोग जिनका मानना है कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम आतंक फैलाता है, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम जुल्म और ज़्यादती को प्रमोट करता है, इस्लाम कत्ल और क़िताल की बातें करता है। अरे तेरी नादानी है, तेरी जहालत है, तूने नादानी के नशे में जहालत की बुनियाद पर इस्लाम को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया है। मेरी निगाह से देख, मैं अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक मैंने अपनी तालीम, अपनी जानकारी और अपने नॉलेज के बलबूते न जाने कहां का मैंने परचम लहराया है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है, अब गांधी क्या कहा, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। गांधी कहता है, अरे शाहिलो न जानो, ये तेरा फैसला है, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम ज़्यादती करता है, इस्लाम तलवार से फैला है और फैलता जा रहा है, मगर माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। गांधी कहता है, मेरा विश्वास है, मेरा मुझको इस पर यकीन है, इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। इस्लाम तलवार के बलबूते आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम खुंदेशों को प्रमोट नहीं करता है, इस्लाम लाठी डंडे और पत्थरबाजी से आगे नहीं बढ़ा है। गांधी कहता है, बट फैक्ट इज दैट, गांधी फिर अपना ज़हन उनका ज़हन साफ करते कहता है, बल्कि हकीकत तो यह है, द प्रोग्रेस
of Islam does not depended on the use of sword. इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला है, but the sacrifice of इमाम हुसैन। वो कहते आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में तुम देख रहे हो, पूरी कायनात इस्लाम के नाम पे तुम्हें नजर आ रहा है, इसके पीछे तलवार का हाथ नहीं, इसके पीछे खून रेज़िया नहीं, इसके पीछे लाठी डंडे नहीं, इसके पीछे पत्थरबाजी का कोई अमल दखल नहीं। वो कहता है but the supreme sacrifice of इमाम हुसैन। वो कहता है आज की तारीख में जो कुछ भी कायनात में इस्लाम के नाम पे तुम देखते हो, इसके पीछे अगर किसी एक की कुर्बानी शामिल है, वो किसी और की कुर्बानी नहीं, वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवासे हजरत हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जो इस्लाम यहाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, परचम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये ज़हन दिया गया, ये ज़हन देकर दुनिया को कयामत तक की कयामत तक के लिए जालिमों को मिस्टर गांधी ने बता दिया। और तुम मोहब्बत की बातें करते हो, अरे वही उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां तेरे बॉस ने जहां से फॉर्म भरकर जहां से एमपी है, उसी शहर में एक यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक इंच भी अगर मैं तारीख गलत बता रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, गूगल से पे जाके तुम सर्च मार लेना, और अगर गलत लगे तो मुझे बुला लेना, मुझे तलब कर लेना, मैं तेरे सामने बोल सकता हूं। उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक शख्सियत तो वो मदन मोहन मालवीय जी थे, जो जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, जबकि सबसे मेन बानी में से एक नंबर पर उनका नाम आता है। दूसरी बड़ी शख्सियत कौन सी शख्सियत थी साहब? बड़ी शख्सियत डॉक्टर एनी बेसेंट, जो लंदन की उनकी पैदाइश थी, बाद में हिंदुस्तान आई और इसी हिंदुस्तान को अपना मुल्क तस्लीम करके यहीं पर अपनी तमाम खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर एनी बेसेंट पढ़ी लिखी खातून का नाम है डॉक्टर एनी बेसेंट। फिजिक्स और केमिस्ट्री पर काफी उनकी नजर थी, कई किताबें उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लिखी। उनके माहौल में भी यही सारी बातें होती थी। उसने क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट वर्बिया। उसने 100 साल पहले ये ज़हन दिया। उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल, ये बहुत मुश्किल काम है। कौन सा काम बड़ा मुश्किल है? वो कहती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट ऑफ अरबिया। वो कहती है ये बहुत मुश्किल काम है उस व्यक्ति के लिए जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की तारीख जिसने पढ़ा हो, उसके लिए मुश्किल है कि वो अपने दिल में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के सिवा कुछ और महसूस कर सके। उनका मानना है। फिर आगे कहती है yet I myself whenever I read them a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty urgent prophet। वो यही कहती है खुद मैं जब whenever I read them, जब मैं उस पैगंबर की जीवनी पढ़ती हूँ, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty urgent prophet। वो कहती है खुद मैं जब उस महान पैगंबर की जीवनी को पढ़ती हूँ, मेरे दिल में उस अज़ीमुशान नबी के लिए हर मर्तबा मोहब्बत के नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसलिए गाली मत दो, इस्लाम के पैगंबर के मानने वालों को बुरा मत कहो। बहुत ज्यादा दुश्मनी है तो 10 दिन के लिए तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दो। तुमसे पैगाम है तुम इस्लाम मुताला करो। खुदा की कसम जो तख्ती आज हमारे हाथ में है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे जो आज हम लगा रहे हैं, कल ये नारे हम नहीं तुम लगाओगे, तख्ती हम नहीं तुम उठाओगे। तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए दुश्मनी के अल्फाज तेरी जबान से निकलते हैं। मैं दावत देता हूँ दावत मोहब्बत, वो दावत जो मेरे मुस्तफा ने अपने जमाने के दुश्मनों को दिया था। आज मुस्तफा का गुलाम का ये अदना सा गुलाम तुझे दावत देता है कि तू भी मेरे पैगंबर को पढ़ ले, तू भी मुस्तफा की जीवनी पढ़ ले, मेरे मुस्तफा की जिंदगी पढ़ ले। खुदा की कसम अभी पढ़ेगा, अभी से ही तख्ती आईला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्ती तेरे हाथ में होगी और भीड़ की क़यादत तू करके दुनिया को आईला मोहम्मद कहने की दावत तू देगा, हम नहीं। मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा।
आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफिल में आई लव मोहम्मद बोलकर वो माहौल देने का मतलब माहौल नहीं है, मगर एक बात चली है पैगाम देने की। हम लोगों को अल्लाह समझा गया है, हमें बेवकूफ समझा गया है। अरे साहब कुर्सी तेरे हाथ में है, कुर्सी तेरे साथ है, हुकूमत तेरे पास है, मसनद तेरे पास है, पूरी ताकत तेरे पास है, मगर हमारे पास कुछ नहीं। तो अपने मुल्क का संविधान है, अपने मुल्क का आईन है, अपने मुल्क का कानून है। हमें तेरी कुर्सी पर भरोसा नहीं, मगर कल भी हमें अपने मुल्क पर भरोसा था, मुल्क के कानून पर भरोसा था, मुल्क के आईन पर भरोसा था, आज भी है। और मुसलमान आखिर वक्त तक अपने मुल्क के कानून पर भरोसा करता रहेगा। ये कानून हमें कल भी अपना हक दिया था, आज भी दे रहा है, और हमेशा मुल्क के अंतिम व्यक्ति तक के लिए जो इंसाफ की बातें करेगा, कोई चीफ मिनिस्टर करे ना करे, मुल्क का कानून जरूर करेगा। हमें अपने मुल्क के कानून पर भरोसा है। ये चंद बातें बतानी थी, शायद बता दी गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नौजवानों की तरफ आता हूँ। नौजवानों का इस्तेमाल हुआ, मेरे लोगों को इस्तेमाल किया गया। हमारे लोग नादानी में आकर कुछ ऐसी गलती किए हैं माजी में, जिसकी बुनियाद पर उन्हें वक्ती तौर पर सताया गया। वो भीड़ का हिस्सा बने। भीड़ जुटाना गलत नहीं है, गलत तरीके से भीड़ जुटाना ये गलत है। हम ये नहीं कहते साहब अपनी तादाद के इस्तेमाल में हम अपनी तादाद और अपनी भीड़ लगाकर कहीं भी किसी कोई नारा लगा दे, नहीं 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 नहीं, ये कभी कानून इजाजत इसकी नहीं देता। नारा लगाने की कानून कवानीन है, भीड़ इकट्ठा करने के जाब्ते हैं। हम जाब्ते की रोशनी में अपनी बात रखें। जहां जाब्ते का उल्लंघन होगा, जाहिर सी बात है हमारी जबान कुछ देर के लिए रोकी जाएगी, जाहिर है हम सताए जाएंगे। अगर हम कानून के चपेट में आएंगे तो कानून हमें जरूर रोकने की कोशिश करेगा। कभी भी आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। भीड़ लगाने से पहले भीड़ का ज़ाब्ता जाने। हम किसी भी नेता, किसी भी अभिनेता और किसी की बात में आकर हम एहतजाज और प्रोटेस्ट करने पे आ जाते हैं। ये सच है, ये मुल्क हमें आजादी देता है इस बात की कि हम प्रोटेस्ट करें, हम एहतजाज करें, मगर आजादी के आदाब है, इसके उसूल है। हम जिस रास्ते से गुजरे, अपने मुल्क के किसी भी व्यक्ति को हम खास तौर पे अपने इस्लाम के नाम पे सताना तो अपने लिए हराम समझे। हमारा इस्लाम किसी के लिए ऐसा मजहब नहीं है जो हम किसी को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। आई लव मोहम्मद के नारे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग में रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करो। मेरे नबी वो मुस्तफा करीम जिनकी जिंदगी का एक हिस्सा पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम देता था, उस मुस्तफा के नाम मुबारक का इस्तेमाल हम किसी को परेशान करने के लिए कभी नहीं कर सकते। ये हमारी रूह इसकी गवाही नहीं देती, इसकी इजाजत नहीं देती कि हम अपने पैगंबर का नाम और किरदार से किसी को परेशान करें। आपसे मेरा एक पैगाम है, आप पढ़ें, आप अपने दिमाग में इन सारी चीजों को बिठा ले। आप कम नहीं है, 20% कम नहीं होता साहब। लोग आपको डराते हैं, लोगों ने आपका हौसला तोड़ा है, लोगों ने अपने को 80% और आपको 20% करके आपके हौसले पस्त किए हैं, मगर हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं। पाएंगे तो हल मेरा यह ऐलान है, पूरी दुनिया की तारीख में मजहबी एतबार से आज और अमली मजहबी एतबार से, अमल के एतबार से पूरी दुनिया में आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब के मानने वाले की तादाद है, वो कोई और मजहब नहीं, वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में है। दुनिया में मुमकिन है किसी कोने में ट्रेन हो तो वहां पर बुलेट ट्रेन नहीं, कहीं बुलेट ट्रेन हो तो साहब वहां पे बस नहीं, कहीं पे बस है तो वहां पे ट्रेन नहीं, कहीं पे ट्रेन है तो वहां पे प्लेन नहीं, कहीं पे साहब पहाड़ है तो कहीं जमीन समतल है, यानी कहीं का पानी खारा है, कहीं का मीठा है, कहीं साहब हवाएं तेज चलती है, कहीं ठंडी हवा है, कहीं बर्फीली माहौल है, कहीं सूखा माहौल है, कहीं साहब धान उगाए जाते, कहीं गेहूं का फसल होती, कहीं मकई लगाए जाते, कहीं लीची होती, कहीं आम ज्यादा होता, कहीं खजूर ज्यादा होते। ये सब दुनिया और हालात और माहौल के एतबार से, ये तब्दीली ज्योग्राफी के एतबार से होते रहती है, मगर दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जहां 5 वक्त अजान न दी जाती हो, जहां नमाज न पढ़ी जाती हो, जहां मुस्तफा का नाम न लिया जाता हो, जहां कलमा पढ़ने वाले नहीं रहते हो। इसलिए आप अपना हौसला हमेशा बुलंद रखें कि दुनिया में आप सबसे जायद है, मगर अफसोस की बात है हमारी तादाद दुनिया में सबसे जायद है, मगर वो हैसियत से हम ज्यादा नहीं, इस हैसियत से हमें होना चाहिए था। हमारे बच्चे हैं 20% हिंदुस्तान में, मगर हम जाहिल हैं। हमारे बच्चे हैं 20%, मगर जहालत हमारे यहाँ 80% है। 20% तादाद हमारी है, 90% बच्चे हमारे जाहिल है। और आपकी लड़ाई याद रखिए उस कौम से है
जिस कौम का हर तीसरा लड़का ऑफिसर है, हर 10वां लड़का कोई डॉक्टर है, हर 20वां लड़का कोई इंजीनियर है, हर 25वां लड़का कोई आईएएस है, हर 40वां लड़का कोई आईपीएस है। आपकी लड़ाई कौम उस कौम के बच्चों से है जहां कसरत से आईएएस बनते हैं, जहां कसरत से आईपीएस बनते हैं, जहां कसरत से डॉक्टर बनाए जाते हैं, जहां कसरत से प्रोफेसर पैदा होते हैं, जहां कसरत से पढ़े लिखे लोग हैं, जहां ताजिर भी मिलेंगे, जहां डॉक्टर भी मिलेंगे, जहां बिजनेसमैन मिलेंगे, जहां ऑफिसर मिलेंगे, जहां साहब प्रोफेसर मिलेंगे। आपके बच्चे क्या है? 20% आप तो हैं, मगर आपके बच्चे मुंबई के मजदूर हैं, आपके बच्चे लुधियाना के मजदूर हैं, आपके बच्चे कलकत्ता के मजदूर हैं, आपके बच्चे साहब पूरी दुनिया में मजदूरी करने के हवाले से पहचाने जाते हैं। हम 20% तादाद में हैं। अगर यही 20% की तादाद हमारी और अधिक हमारी हर जगह रहती, अगर हम ऑफिस में 20% रहते, डिस्ट्रिक्ट में 20% रहते, डॉक्टरेट में 20% रहते, कॉलेज में 20% रहते, जिला में 20% रहते, अपने राज्य की हर कुर्सी पर 20% हमारे बच्चे होते, हम हर जगह, चाहे वो हमारा ब्लॉक ऑफिस हो, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो, चाहे वो हमारे राज्य का दफ्तर हो, हर जगह अगर हम 20% होते तो खुदा की कसम इंकलाब आ जाता। कोई जालिम सुनने का इरादा भी करता, हमारे बच्चे वहां मौजूद होते। हमारे बच्चे वकील नहीं, हमारे बच्चे जजेस नहीं, हमारे बच्चे आईएएस नहीं, हमारे बच्चे आईएएस नहीं, हमारे बच्चे ऑफिसर नहीं, फिर कौन हमारे हक में फैसला देगा? वही बात आती है कि हम मजलूम थे, हम बेगुनाह थे, हमें हथकड़ी लगाई गई, हमें जेलों में डाला गया और 5 साल के बाद फैसला यह आया कि हमने ही जुल्म किया था, हमने ही पत्थर चलाई थी, हमारे घर में ही पेट्रोल बम मिला, पेट्रोल बम लाने वाला वो, बम इस्तेमाल करने वाला वो, बम की गोली उसके पास थी, बम इस्तेमाल उसने किया, मगर नाम हमारे लोगों के आते हैं, पकड़े हमारे बच्चे जाते हैं और उसके हक में वकालत करने वाला हाई कोर्ट में हमारा बच्चा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा बच्चा नहीं, सिविल कोर्ट में हमारा बच्चा नहीं, हमारे बच्चे एडवोकेट नहीं। फिर किसके सहारे आपकी बातें ये इक़्तिदार आला के सामने रखी जाएगी? फिर नतीजा क्या निकलेगा? आप मारे जाएंगे, नतीजा में आपको जालिम और जाबिर कहा जाएगा। मुसलमानों, इस वक्त की हालात इतने नाजुक है, इस नाजुक हालत में मैं आपसे ये नहीं कहता कि कल पटना चलकर गांधी मैदान भर दीजिए और अपने हुकूक की लड़ाई कीजिए। मैं जानता हूँ एक गांधी मैदान नहीं, 50 गांधी मैदान अगर हम भर दें, ये लोग हमें हमारा हक नहीं दे सकते, ये हमें हमारे हुकूक नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है हमारी कमजोरी कहाँ है, ये जानते हैं हम कहाँ कमजोर हैं, इन्हें मालूम है हमारी हैसियत इनकी निगाहों में क्या है। गांधी मैदान भरने का हम आपको भरने का पैगाम नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई मैदान भर रहा है तो स्कूल के मैदान भरे जाए, कॉलेजेस के मैदान भरे जाए, यूनिवर्सिटी के मैदान भरे जाए, तालीमी मैदान भरे जाए। खुदा की कसम, जिस दिन आपके बच्चे 20% कॉलेजेस में, 20% यूनिवर्सिटी में, 20% दफ्तर में, 20% ब्लॉक में, 20% अपने राज्य में आपके बच्चे हो जाएंगे, हुकूमत की कुर्सी पर बैठा शख्स चाहे जालिम और जाबिर का बाप क्यों न हो, बेटा आपका आईएएस होगा, फैसला आपके हक में होगा, बेटा आपका आईपीएस होगा, फैसला आपके हक में होगा, बेटा आपका अधिकारी होगा, फैसला आपके हक में होगा, बेटा आपका वकील होगा, वकालत आपके हक में करेगा, बेटा आपका जज होगा, फैसले हमेशा हक होंगे साबित। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। वाह 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 वाह। ये जमाना तलवार का जमाना नहीं, ये लाठी चलाने का जमाना नहीं, ये भीड़ जमा करके मखसूस नारे लगाने का जमाना नहीं। मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा कि 10-20 लोगों को बुला कर कहीं नारे लगवाए जाए, किसी के खिलाफ हो हल्ला किया। नहीं, मैं जानता हूँ हो हल्ला से कुछ नहीं होता। मिस्टर गांधी की बात आई, अम्बेडकर की बात सुनिए। इस मुल्क का एक शानदार पढ़ा लिखा नेता मिस्टर अम्बेडकर है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ हजरत की मौजूदगी में। मैंने उसके बारे में एक जलसे में कहा था, मिस्टर गांधी के बाद हिंदुस्तान का सबसे अज़ीमुश्शान शख्स लीडर की हैसियत से अगर मेरी निगाह में कोई है तो वो मिस्टर गांधी के बाद मिस्टर अम्बेडकर है। अम्बेडकर को मैंने पढ़ा है। अम्बेडकर के समाज से ज्यादा इत्तेहाद आपके समाज में नहीं है। अम्बेडकर भी अपना हक चाहता तो आसान तरीका था, किसी पहाड़ पे चला जाता, जंगल में जाके आवाज लगाता, आदिवासियों से, दलितों से, अपने लोगों से, अपने समाज
समाज से कह देता कि चलो सब मिलकर रामलीला मैदान भरते हैं, सब अपनी अपनी जगह से जंगल से निकलता, तीर धनुष लेता, तलवार लेता, क्योंकि तीर तलवार धनुष में समाज में तो हर शख्स रखता है, लेकिन रामलीला मैदान दिल्ली का भर देते और फिर अंबेडकर जो चाहता हुकूमत से मंगवा लेता, मानना पड़ता। मगर मिस्टर अंबेडकर ने गौर से पहले अपने आप को समझा, अपनी हालत देखा, माहौल देखा, और माहौल की तब्दीली के उसने तलवार और लाठी का सहारा नहीं लिया। उसने अपना नाम बदलकर, उस जमाने में, इस जमाने में दलितों की तालीम के हवाले से कहीं कोई बात नहीं की जाती, दलितों के पठन पाठन को हराम समझा जाता, आदिवासियों की तालीम और पढ़ाई के नाम पर सारे दरवाजे बंद थे। उस जमाने में मिस्टर अंबेडकर ने पढ़ना शुरू किया, महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में जाकर नाम लिखाया, पढ़ता गया। उसने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, उसने मास्टर डिग्री ले ली, उसने पीएचडी तक तालीम हासिल की। इतनी मेहनत से पढ़ा कि तीन सब्जेक्ट पर उनको पीएचडी डिग्री दी गई, 9 जबानों में वो महारत हासिल कर लिया। अब वो मिस्टर अंबेडकर फिर क्या किया, सामाजिक तौर पर जिनकी कोई हैसियत उस जमाने में नहीं थी, मगर इल्म की बुनियाद पर उस अंबेडकर ने अपने माहौल को ऐसा चुन किया, न सिर्फ अपनी बिरादरी के माहौल को बदला, बल्कि पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को ऐसा बदला कि आज की तारीख में मिस्टर अंबेडकर की इज्जत और उनके नाम लेवा आज दुनिया के हर कोने और मुल्क में मौजूद है। ये सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए थी कि आपका दुश्मन, बहुत हद तक दुश्मनों के बच्चे आज की दुनिया में सबसे ज्यादा, वो भी अब वो लड़ाई और लाठी डंडे की वो लोग बात कर रहे हैं, उनको अपनी हालत छोड़ दीजिए। वो तलवार की बातें करने दीजिए, वो लाठी की बातें करने दीजिए। आप चुपचाप कलम की बात कीजिए, आप किताब की बात कीजिए, आप पढ़ाई की बात कीजिए। कितनी जाने जाएंगे, जाने दीजिए। अगर 5 भी पढ़ा लिखा बेटा हमारा रहेगा तो हुकूमत के लिए 5 शख्स काफी रहेगा। इसलिए आपको पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, शानदार तरीके से पढ़ाना है, काबिल बनाना है। आज मैं कतई नहीं कहूंगा कि मुफ्ती साहब बनाइए अपने बेटे को, कारी साहब बनाइए। कारी साहब, मुफ्ती साहब हमारे बच्चे बन चुके हैं, ये हमारे उलमा है, इनकी दुआएं रहेंगी और अल्लाह इसमें इजाफा फरमाएगा। मगर जिस तरह समाज चलाने के लिए एक शानदार आलिम का होना उस समाज में जरूरी है, उसी तरह नहीं, आज की तारीख में उससे ज्यादा आपके बेटे का अधिकारी होना जरूरी है। आपके बेटे यही जिला है ना, समस्तीपुर का। मैं एक ऑफिसर था, मेरा दोस्त शाहिद रजा मिसबाई, मैंने कई जलसे में उनके हवाले से कहा, आपको लगता है ना कि साहब, आपको लगता है ना कि ये हुकूमत हम दुश्मनी करेगी, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देगी? नहीं, आपके बच्चों में अगर क्वालिटी रहेगी तो आपके बच्चे हर मैदान को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तो माहौल ठीक है। 2017 में कैसा माहौल था हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 2014 में, आज़ादी के 3 साल के बाद। भैया हम 14 बोले, 75 बोले, 76 बोले, इसमें शरीक कोई गलती थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि सुबह हमको तौबा करना पड़ेगा। और हम भी 14 मानते हैं। क्यों 14 मानते हैं? हमको उन्होंने कहा कि 14 में तो हम 14 मानते हैं, कल बोलेगा 25 में तो 25 मानेंगे। हमको मानने में क्या दिक्कत है भाई? कौन सा हमारा नुकसान है, माली नुकसान? हम मान गए 14 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 14 आज़ादी के सिर्फ 3 साल के बाद 15, 16, 17 में उत्तर प्रदेश भी आज़ाद हो गया था। ये साहब 17 में ही कुर्सी पे बैठे थे। उस माहौल में जब एग्ज़ाम का फॉर्म भर के शाहिद रजा ने उम्मीदवारी ली, मेहनत किया, 18 में जब यूपीएससी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, एशिया का सबसे अजीम एग्ज़ाम, सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को पास करने वाले ही देश दुनिया चलाते हैं, इस हैसियत से उस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती है और सबसे बड़ा एग्ज़ाम उसे माना जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम की उम्मीदवारी ली, 17 में एग्ज़ाम दिया। 17 की बात कर रहा हूँ जब मुकम्मल हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। 18 में जब उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो नाम थे, जहाँ सीता का नाम, जहाँ गीता का नाम, जहाँ समीर का नाम, जहाँ अमीर का नाम, जहाँ खमीर का नाम, जहाँ खबीज का नाम था, उसी फहरिस्त में एक नाम शानदार तरीके से शाहिद रजा मिसबाई का भी था। अगर काबिलियत छुपाई जाती
कोई हुकूमत की कुर्सी पर बैठा शख्स आपका वाकई दुश्मन होता, आम तौर पर दूसरे बच्चे आईएएस बन जाते, मगर शाहिद रजा मिसबाही कभी नहीं बन पाता, क्योंकि शाहिद चेहरे से भी लगता है कि मौलाना है। मौलाना तो आईएएस नहीं बनता, ये तो तय है। आईएएस ऑफिसर बनकर एक आलिम ने पैगाम दिया कि अगर आपके बच्चे भी मेहनत करेंगे, हुकूमत की कुर्सी पर चाहे जो बैठा हो, आपके बच्चे की काबिलियत और आपके बच्चे की सलाहियत को कोई छुपा नहीं सकता। आपको भी कायदे से बच्चों को पढ़ाना है, खूब मेहनत करना है। आपने मजदूरी कर ली और आप क्या समझते हैं कि आप भी आपका बच्चा मजदूर बने? कुछ लोगों का ज़हन ये बन चुका है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास दुकान है, बेटा भी दुकान संभालेगा। आप याद रखें, जो आदमी आज दुकानदार है और अपने बेटे के लिए भी वही सपना देखता है जो काम वो खुद करता है, तो वो नाकाम गार्जियन है, कामयाब गार्जियन नहीं है। अगर आपने दुकानदारी संभाली और आप ये सोचते कि मेरा बेटा भी दुकान करे, अगर आप पंजाब में जिंदगी गुजारे और बेटा भी उसी पंजाब में नौकरी करे, अगर आप किसान बेटा भी किसान, तो आप नाकाम गार्जियन है। कामयाब गार्जियन वो होता जो खुद तो दुकानदार हो मगर अपने बेटे के लिए बड़ा सपना देखता हो, जो खुद मजदूर हो अपने बेटे के लिए बड़ा सपना देखता हो। इसलिए आप भी अपने बेटों के लिए बड़ा सपना देखें और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए ऐसी राह हमवार कर दे कि आपके बच्चे आपके भी वफादार हो, आपके समाज और मुल्क की भी वफादार। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है ना, वालिदैन की अजमत कब बयान होगी? वालिदैन की अजमत बच्चों को कब समझ में आएंगे? ऐसे नहीं कि हम कॉन्फ्रेंस सजा दें और 2-4 तकरीरें किसी खतीब से करवा दें और उसके बाद फिर बच्चों में दीवानगी आएगी, वफादारी आएगी, माँ बाप के हुकूक जान लेंगे। नहीं, माँ बाप के हुकूक बच्चों पे बाद में, पहले आपके हुकूक बच्चों के लिए होते हैं। बच्चे बाद में आपके हुकूक समझेंगे, पहले आपका हक यह है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, बेहतर तरबियत दें। जब इन दोनों चीजों से अपने बच्चों को आप आरास्ता करेंगे, फिर आपका बच्चा जब पढ़ लेगा, उनको तकरीर से ये सीखने की जरूरत नहीं आएगी कि माँ की क्या हैसियत है और बाप का क्या वकार है। आपका बच्चा जिधर से गुजरेगा, दुनिया में जहां रहेगा, वो आपका बच्चा हमेशा के लिए आपका वफादार रहेगा। आज की तारीख में इसकी सबसे ज्यादा कमी है। खुद अय्याशी में जिंदगी गुजर गई और अपने बच्चों से हमने ये उम्मीद कर ली कि बुढ़ापे में बेटा मेरा साथ देगा, नहीं देगा। आपने उनके हुकूक मारे हैं, उनको पढ़ाने के टाइम पे आपने अय्याशी की है, आपने उनके पढ़ाने की जो जिम्मेदारी आपके कांधे पे थी, आपने उस जिम्मेदारी को अदा नहीं की। आपने अपने बच्चों को कभी तरबियत नहीं दिया, आपने अपने बच्चों की तालीम के लिए कोई बड़ा रोल अदा नहीं किया, जिसकी बुनियाद पे आपका बेटा आज गुंडा, चोर, मवाली, नशेड़ी और गैरी भैड़ी हो गया। बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब माँ बाप बिगड़ने के चांसेस देते हैं। 99% बच्चों की बिगाड़ के पीछे उसका घर, माहौल, दोस्त अहबाब का हाथ होता है। अगर ये चारों अवामिल और एजेंसीज अगर सही हो जाए, माँ बाप का सही होना, घर का माहौल सही होना, अड़ोस पड़ोस का माहौल सही होना, दोस्त अहबाब का सही होना, अगर ये सही है तो बच्चे किसी सूरत से नहीं बिगड़ सकते। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो गोया हमने कभी बच्चों पर तवज्जो नहीं दी, हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। इस नौजवानों, आपका बेटा सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका बेटा पूरी कम्युनिटी का बेटा है, आपका बेटा पूरे समाज का बेटा है, आपका बेटा इस्लाम का बेटा है, आपका बेटा इस्लाम का शहजादा है। आपके बच्चों के नाजुक कांधे पर न सिर्फ आपके घर की बल्कि पूरे माशरे की, पूरे मुल्क की और पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। इसलिए एक बच्चा बिगड़ेगा, उसके बिगाड़ की बुनियाद पर मुमकिन है पूरे माशरे की नाक कट जाए। इससे पहले कि आपका बेटा माशरे के लिए जिल्लत का बाइस बने, आपका बेटा पूरी आबादी के लिए जिल्लत और रुसवाई का कारण बने, आप अपने बच्चों की तालीम के लिए आगे बढ़े, उनकी तरबियत के लिए आगे बढ़े, उनको स्कूल से जोड़े, उनको तालीम से जोड़े, उनके लिए उनकी कमाई को उनसे कमाई खाने के लिए आप उजलत में ना आए कि भाग पंजाब जल्दी कमा। नहीं, अभी बेटा पंजाब नहीं जाएगा, पहले मैट्रिक करेगा, अभी दिल्ली नहीं जाएगा, पहले इंटर करेगा, अभी पंजाब नहीं जाएगा, पहले वो ग्रेजुएशन करेगा। 2-4 साल ही तो सब्र करने हैं साहब। 2-4 साल अगर आपने सब्र कर लिया, एक रोटी पर अगर आपने रात गुजार ली, अगर एक वस्त्र पर, एक कपड़ा पर आपने 1-2 साल गुजार दिए, आपने कायदे से अपने बेटे को ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ा दिया, तो आप पंजाब जाने वाला बेटा मजदूरी के लिए जा रहा है। 5 साल के बाद आपका बेटा मजदूरी और गुलामी के लिए नहीं, बल्कि पंजाब का सफर होगा डॉक्टर की हैसियत से, पंजाब का सफर होगा इंजीनियर की हैसियत से, पंजाब का सफर होगा ऑफिसर की हैसियत से। इसलिए अपने बेटों को गुलाम मत बनाओ, उनको बादशाह बनाने के लिए थोड़ी देर
के लिए मोहताजी सहनी होगी आपको, थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी आपको। आप दुनिया की हर तकलीफ को झेलना तय कर लो, बर्दाश्त कर लो, सारी तकलीफें झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप तैयारी कर लिए तो आपका ये 15 साल का लड़का, आपका 8 साल का बेटा, आपके 10 साल के बच्चे, आपके 15 साल के लड़के, जिनके ऊपर जिनके ताल्लुक से आपने सोचा है कि मेरा बेटा कमा के खिलाए, अगर आपने उनको कायदे से पढ़ा दिया तो आपका बेटा सिर्फ आपके लिए नहीं कमाएगा, आपके बच्चों की कमाई आपके लिए तो होगी ही होगी, आपके बच्चे समाज के फायदे के लिए होंगे, आपका बेटा समाज का फायदा पहुंचाएगा, मुल्क का फायदा पहुंचाएगा। इसलिए आप हमेशा अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। क्या नहीं है आपके पास, मजदूरी करने वाले भी 500 कमा लेते हैं। आज की तारीख में मौलवी के अलावा दुनिया का हर व्यक्ति 500, 700, 1000, 1500 रुपया पर डे कमाता है। अभी 4 दिन पहले मैं ओला बुक करके कलकत्ता से किसी खास जगह से मैं स्टेशन आ रहा था जिस वक्त रात में, तो इत्तेफाक से वो लड़का मुस्लिम था, वो लड़का जो मुझे गाड़ी से छोड़ने आया था। मैंने कहा क्या नाम है बाबू, वो अपना नाम बताया, मैं कहा मुसलमान हो, बोला हाँ मुसलमान है। मैं समझा कि जब अपना आदमी है तो मैंने उससे पूछा बेटा कितना कमाता है, वल्लाह वो ओला ड्राइवर मुझे बताया तो मुझे हैरत हुई सुनकर कि साहब एक आदमी छोटी सी गाड़ी ये वैगनार लेकर इस कदर कमाई करता है क्या इस काम में। मैंने कहा बेटा कितना कमा लेता है, बोला हजरत क्या कमाई होती, कुछ नहीं होती। मैंने कहा 500-700 तो कमा लेता होगा ना बेटा, बोला नहीं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह रात में खर्चा काट के हम लोग हर रात को तकरीबन जब भी गाड़ी लेके निकलते हैं कम से कम 3000-2500 तो हो ही जाता है। एक ओला ड्राइवर आज की तारीख में 2500 रुपया पर नाइट कमा लेता है, यानी एक दिन की मजदूरी ये कमाई उनकी 2500 रुपया है। मौलवी के अलावा मैंने कहा ना कि हर आदमी कमाता है, इसलिए 500-700 हर आदमी दिन भर में कमा लेता है। अब आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि मैंने अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। सबके पास पैसे हैं, सबके पास जुगाड़ है, सबके पास पढ़ाने की ताकत है, रिसोर्सेज है, साधन है, संसाधन है, सारी चीजें आपके पास है। अगर आप इसके बाद भी आप नहीं पढ़ा सकते तो आपका बेटा आने वाले वक्त में न तो आपका वफादार होगा न समाज का वफादार होगा। और कुछ लोग हजरत पढ़ाते भी हैं अफजल भाई, तो मैट्रिक करने के बाद छोड़वा देते हैं, ये कोई पढ़ाई है? और मुसलमानों में तो वस्तनिया फुकनिया वस्तनिया फुकनिया वस्तनिया फुकनिया, ये क्या है? वस्तनिया फुकनिया कोई पढ़ाई की डिग्री है क्या? ये शादी के लिए आप लोग बेटियों को पढ़ाते हैं कि कम से कम फुकनिया की रहेगी मेरी बेटी, तो खूब हमें मालूम है कि बेटी किस तरह फुकनिया पास हुई है। ये भी तो नहीं मालूम है हजरत, कोई मदरसे वाले हो तो मुझे बुरा मत कहिएगा। क्या हजरत रमान भाई आप हैं मदरसे जुड़े हुए क्या? मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कोई है क्या भाई? लेकिन सच्चाई है, वस्तनिया फुकनिया तक पढ़ा दी हमने, सोचा हमने पढ़ाई का हक अदा कर दिया। अरे भाई वस्तनिया के बाद फुकनिया, फुकनिया के बाद मौलवी, मौलवी के बाद आलिम, आलिम के बाद फाजिल, ये कौन पढ़ाएगा? अगर आपको मदरसे लाइन से ही पढ़ाना है तो फाजिल तक तो पढ़ाते, आपने वहां तक क्यों नहीं पढ़ाया? वस्तनिया फुकनिया तक पढ़ा के छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि वस्तनिया फुकनिया तक ये जहालत की और जाहिलियत की सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो फुकनिया की होती है। छोटी वाली वस्तनिया, उसके बड़ी वाली फुकनिया। ये बताने के लिए है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी जाहिला है, यानी इसको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ फुकनिया आता है। मेरा बेटा सब जाहिल है, इसको सिर्फ फुकनिया आता है। अरे भैया उसके बाद भी मैदान आपके लिए ये खुश हो रहा है, आप वहां अपने बच्चों को डालें। वस्तनिया फुकनिया मैट्रिक इंटर करने का मतलब क्या हुआ? आप तब तक अपने बच्चों को पढ़ाएं जब तक वो तालीम खुद आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मुफीद ना हो। तब तक आंख बंद करके आप पढ़ाते रहें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने ठान लिया कि मेरा बेटा मैदान इल्म से ही कामयाबी पाएगा, अगर आपने ठान लिया और आपके बच्चों ने भी ये मान लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस तालीम से या उस किताब से या उस पढ़ाई से आपके बच्चे को फायदा ना हो। अगर आप कम पढ़ाएंगे तो यकीनन उसका फायदा आपके बच्चों को नहीं होगा। आप पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं और ये मत कहें बेटा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लाएगा नंबर ज्यादा तो क्या हो गया, दुकान है जिंदाबाद है, 1 बीघा जमीन बेचेंगे गाड़ी खरीद लेंगे। क्या सालवीन भाई? अरे बहुत उल्टी पुल्टी ट्रेन में चढ़ के आप आ जाते हैं,
कायदे से सही ट्रेन में आया कीजिए भाई आप। मतलब ये ज़हन बना ना, बाप कहता है बच्चों को कि देख लेना अगर एग्जाम में सही नंबर आया तो ठीक है, इंटर में अगर तूने 60% नंबर लाया तो तुझे नीट के लिए मैं राजस्थान भेजूंगा, अगर सही नंबर नहीं आया तो बेटा तेरे लिए दुकान जिंदाबाद है। बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है? और कुछ बाप को अपनी जमीन पर इतना गुरूर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1 बीघा जमीन बेचूंगा, स्कॉर्पियो लेके दे दूंगा। बहुत बड़ा काम कर रहा है भैया आपने, अपने बेटे को ड्राइवर बना दिया आपने गाड़ी बेच के। ये कैसा ज़हन है? उसी 1 बीघा जमीन को बेचते आप इस नाम पर कि बेटा घबराना नहीं है, हिंदुस्तान के जिस स्कूल और कॉलेज के लायक तू नंबर लाएगा मैं वहां एडमिशन कराऊंगा, चाहे मुझे 1 बीघा जमीन बेचनी पड़े या 10 बीघा जमीन बेचनी पड़ेगी। आपने कभी ये हौसला दिया अपने बच्चों को? जो बाप अपने बच्चों को हौसला नहीं देता, दूसरा ऑप्शन रख देता है, वो बाप याद रखे उसका बेटा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। वो जैसे किताब लेकर पढ़ने बैठेगा वो सोचेगा यार इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, अब्बा के पास जमीन बहुत है, अब्बा के पास पावर बहुत है, अब्बा के पास पैसे बहुत है, अब्बा के पास ओहदा बड़ा है, अब्बा के पास पैसे बहुत है, उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास गाड़ियां बहुत है, इसलिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है। पास हो गया तो ठीक है, नहीं पास होगा तो अब्बा का काम संभाल लूंगा, नहीं पास होगा तो दुकान संभालूंगा, नहीं पास होगा तो अब्बा जमीन बेच के मुझे गाड़ी खरीद के देंगे, नहीं पास हुआ तो अब्बा का बचा हुआ काम करूंगा। वो बच्चे जहन बनाकर पढ़ाई के लिए बैठेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे उनको नींद आएगी, 1 घंटा पढ़ेंगे वो सो जाएंगे, उनको किताब से दिलचस्पी नहीं होगी, उनको पढ़ाई से कभी दिलचस्पी नहीं होगी, उनको पढ़ने में कभी मन नहीं लगेगा। अब वही बेटे का जब रिजल्ट आएगा, जिस बाप ने सपना देखा था, जिस बाप ने कल्पना किया था, जिस बाप ने तस्वीर किया था कि मेरा बेटा 60% नंबर लाएगा, अब उसके बेटे का जब रिजल्ट सामने आता है, मुश्किल से किसी का बेटा 30%, किसी का बेटा 33%, किसी का बेटा ये 3rd डिवीजन पास करता है। अगर उसी की जगह शानदार तरीके से वो बाप अगर अपने बच्चों की तरबियत करने का अगर सलीका सीखा होता और बच्चों को ये समझाने में कामयाब होता, ए मेरा बेटा मेरी गाड़ी क्या देखता है, मेरी जमीन क्या देखता है, मेरा पावर क्या देखता है, मेरा बैंक बैलेंस क्या देखता है, मेरा घर क्या देखता है, बेटा ये पावर मेरा है तेरा नहीं, ये ताकत मेरी है तेरी नहीं, ये गाड़ी मेरी है तेरी नहीं, बैंक बैलेंस मेरे पास है तेरे पास नहीं। बेटा ये सारी चीजें जो तू देख रहा है, जिसे देख कर तू इतराता है, ये कुछ भी तेरे काम आने को नहीं। बेटा तेरे काम के लिए तेरी किताब है, तेरे काम के लिए तेरा कलम है, तेरी जिंदगी तेरी किताब है, तेरी जिंदगी तेरा मुस्तकबिल तेरी किताब तेरी पढ़ाई है। जो बाप अपने बच्चों को ये समझा दे, बेटा मुखिया मैं हूं तू नहीं, विधायक मैं हूं तू नहीं, मेंबर मैं हूं तू नहीं, सरपंच मैं हूं तू नहीं, चौधरी मैं हूं तू नहीं, विधायक मैं हूं तू नहीं, करोड़पति मैं हूं तू नहीं, अमीर मैं हूं तू नहीं। बेटा तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरी किताब, तेरी दौलत तेरी किताब, तेरी दौलत तेरी पढ़ाई। जो बाप अपने बेटे को ये समझाने में कामयाब हो गया, मैं दावे से कह सकता हूँ वो बाप अगर गरीब भी है, उसका बेटा अपनी तालीम को इस कदर वाहिद रास्ता तरक्की का समझेगा और ऐसी मेहनत करेगा, उसी किताब के जरिए वो बेटा अच्छा नंबर मैट्रिक में भी लाएगा, इंटर में भी फर्स्ट करेगा, उसी के शानदार रिजल्ट ग्रेजुएशन में आएंगे और वही 10 साल के बाद अपने इलाके का शानदार डॉक्टर इंजीनियर वही बनकर दुनिया को दिखाएगा। नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा इस्माइल साहब क़िबला, सरज़मीन इख्तियारपुर। खबरदार अपने बच्चों को कभी आप ये ना कहें कि आप क्या है और आपके पास कितनी ताकत है। अपनी ताकत, अपनी लाठी, अपना पावर और अपने पैसे का गुरूर बच्चों के सामने जाहिर करने वाला गार्जियन नादान होता है। वो जान ले कि अगर वो गुंडई बच्चों के सामने बतियाएगा तो उसका बेटा भी बाद में गुंडा ही बनेगा। बेटे अगर कहीं से लड़ाई करके आ जाए, झगड़ा करके, तो ये कहना चल देखते हैं कौन किसने तुझे मारा, कौन कहता है किसने तुझे हल्का समझा, चलो अभी तेरे चचा को बुलाते हैं, अपने सबको खानदान को बुलाते हैं, अभी दिखाते हैं। जो बाप बचपने में अपने बच्चों के सामने ये सब बातें रखता है, उसके बच्चे बचपन में अपने सीने चौड़े करके बोलते हैं अरे लगता है कि मैं पावरफुल परिवार का व्यक्ति हूँ। अब वो चाहता है गुंडई करता है, क्योंकि बाप ने समझा दिया है कि उसके पास कितनी लाठियां हैं, कितने अफराद लड़ने के लिए है। इसलिए कभी अपने बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें नहीं लाए आप, वरना आपका बेटा समाज का गुंडा बनेगा, गुंडई करेगा, चोर बनेगा। और हम साहब बैठे टीचर, मैंने मुताला किया है, मैंने मुशाहदा किया है, मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाला लड़का इंटर नहीं कर पाया।
अफजल भाई छोड़ दिया मैं क्या बोला। मुसलमानों के ऐसे बच्चे भी हमारी निगाहों से गुजरे हैं जिनका 75% नंबर आया मैट्रिक में, इंटर नहीं कर सका, इंटर में फर्स्ट किया, ग्रेजुएशन नहीं कर सका। अब बताइए क्यों नहीं किया? क्योंकि वो गरीब बच्चा है, उसके सर पर बाप का साया नहीं है, या है भी तो गरीब बाप है। सुनिए क्या गलती हुई है। अब वही बेटा जो आज मैट्रिक में, इंटर में 70-75% नंबर लाया है, कल वही बेटा दिल्ली में थैला में बम लेके पकड़ाएगा। एक लड़का पकड़ाएगा, सिर्फ एक, और उसकी बुनियाद पर आपकी जमात के सबकी नाक कटेगी, सबके शर्म से सर झुक जाएंगे। वो लड़का चोर बनेगा, पॉकेट मारेगा, क्योंकि वो गरीब है। उसकी गुर्बत ने आगे पढ़ने नहीं दिया, उसकी गुर्बत ने तालीम जारी करने की इजाज़त नहीं दी। उनके माँ बाप इस कदर कफील नहीं थे कि उनकी तालीम के खर्चे की जिम्मेदारी वो उठा सकते। उसने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया। उस गरीब का बच्चा मैट्रिक करने के बाद उसने सीधे अमरपाली ट्रेन पकड़ा, दिल्ली भाग गया, राजस्थान चला गया अवध असम से। 5 साल वहाँ काम करेगा, 5 साल काम करते करते जब थक जाएगा, क्योंकि घर का गरीब है। अब कोई बदमाश इंसान जिसे किसी समाज की खास दुश्मनी होती है, वो ऐसा व्यक्ति हमेशा तलाश करता है जो तेज तर्रार हो। ये बच्चा तो तेज है, चूंकि ये ज़हीन है, इसकी ज़हानत बताई कि इसने मैट्रिक में 75% नंबर लाया। इनको पैसे की ज़रूरत है और सामने वाले को तेज व्यक्ति की ज़रूरत है। वो पैसा पकड़ाएगा, बाबू इस पैसे को ले, अपनी ज़रूरत पूरी कर, मगर मेरा एक छोटा सा काम ये कर दे कि उसको मारना है, उसको पकड़ना है, उसकी गाड़ी छीननी है, उस पर हमला करना है, उस पर गोली चलाना है, उसको ख़त्म करना है। इस तरह वो बच्चा को लोग वर्गला देंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में खबर की आएगी कि मुसलमान के बच्चे आतंकवाद बन गए। किसने बनाया? समाज ने बनाया, हमने बनाया। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव माहौल नहीं, हमारे यहाँ एक दूसरे को पढ़ाई के खर्चे देने को कोई तैयार नहीं। पीर साहब के पीछे हमने 5-5, 10-10 गाड़ी हमने समस्तीपुर ले जाने लाने, पुलाव बिरयानी खिलाने, तोहफा ताइफ और गुलदस्ता देने में हमने खर्च कर दिए। हमने उनके नाम पे उर्स मनाने में लाखों खर्च कर दिए। हमने मौलवी शायर और खतीबों के नाम पे करोड़ों खर्च कर दिए। और अल्लाह दे तो और आप करें, मैं मना नहीं करता, मगर आपका ताल्लुक जिस समाज में है, जिस समाज से है, इस समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं, उनकी तालीम के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? आपने कमेटियां बनाई, हर इलाके में लगभग कमेटी है। कहीं मखदूम समना कमेटी, कहीं आला हजरत कमेटी, कहीं सरकार मारा के नाम पे कोई कमेटी बनती, तंजीमें बनती, कहीं अजमेर शरीफ के नाम पर कमेटियां बनती। मगर साहब इतनी कमेटियां बनती, वो कमेटी कर क्या रही है? क्या काम है उनका? क्या सिर्फ हमारी कमेटी का काम ये रह गया कि हम साल में किसी बुजुर्ग का एक जलसा या एक उर्स करके हम बनी जिम्मा हो जाएंगे और जन्नती हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई बुजुर्ग, किसी खानका का कोई बुजुर्ग हमारे उर्स का मोहताज नहीं है। हम उर्स कराएं ना कराएं, चादरें चढ़ाएं ना चढ़ाएं, इससे साहिबे मजार को फायदा नहीं होता, साहिबे उर्स को फायदा होता है। साहिबे उर्स का फायदा, भीड़ से साहिबे उर्स को ही हमेशा फायदा हुआ है। चादरों से, गागरों से, पैसों से, गल्लों से, बेचारे को क्या मतलब जो अंदर लेटे हुए हैं। और कुछ जगह ऐसे भी उर्स होते हैं कि उस उर्स के वो अल्लाह के वली उस रात को अपनी कब्र से भाग जाते होंगे। इस कदर खुरफात लोग जाके वहां पे करते हैं कि अल्लाह के नेक बनते वहां रह ही नहीं सकते। वो बोलते हैं कि आज मेरा उर्स है, ये भीड़ भाड़ लोगों ने लगा दी, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बच्चों को, सबको कस दिया। चलो आज मैं चलता हूँ, कहीं से घूम के आता हूँ आज रात, फिर कल सुबह मैं आऊँगा जब ये भीड़ खत्म हो जाएगी। अरे करते हैं कि नहीं आप लोग? क्या आदाब है उर्स मनाने के, मजार पे जाने के, कब्र पे जाने के? हमने मालूम किया नहीं और भीड़ लगा दी हमने जाके मजार शरीफ पे। ले चादर, दे चादर, ले सजदा तो खैर लोग नहीं करते हैं, लोग इल्ज़ाम है, मगर कुछ लोग नादानी में अगर कर भी दें तो उनको समझना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। आला हजरत ने मजार पर हाजिरी के जो आदाब बताए कि पाँव की तरफ से इतनी दूर आप खड़े रहे, जिस कदर उनकी ज़िंदगी में उनका एहतराम करना आपका मकसद होता,
जिस तरह जिंदगी में उनकी हयात में आप उनका एहतराम करते, दूर से अदब से खड़े रहते, उसी अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए उनकी वफात के बाद भी उनकी कब्र के पीछे हिस्से से आप खड़े होकर आप अदब से आप फातिहा पढ़ के वहाँ से आ जाएं। ये तरीका है मज़ार शरीफ पे जाने का। मगर हमने भीड़ भाड़ लगा दी तो हमने क्या समझा, गरीब नवाज कमेटी का मतलब उर्स से गरीब नवाज बनाना, मखदूम समना तंजीम का मखदूम समना के नाम पर एक साल में एक मरतबा उर्स मनाना और 5 बसें करके 5 बसों में लोगों को भर के जाके ज़ियारत के नाम पे हम कशवा घुमवा के ले आ जाए, हम हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमने सरकार आला हजरत के नाम से एक तंजीम बनाई और तंजीम का मकसद क्या हुआ, उर्स आला हजरत के मौके से हमने ट्रेनों से बसों से 10 लोगों को ज़ियारत करा दी। अब हम बरी जिम्मा हो गए। नहीं साहब नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी तंजीम की नहीं थी जो काम हम कर रहे हैं। अगर आपने ये काम किया तो वो काम कौन करेगा, जो समाज का कोई एक लड़का जो यस्सर कुरान पढ़ के छोड़ दिया, आगे की तालीम नहीं कर सका क्योंकि बाप नहीं पढ़ा पाया, जो 5 पारे हिफ्ज़ कर लिए, जिसके बच्चे मदरसा छोड़ दिए क्योंकि 500 रुपया महीना देने की औकात उसके बाप को नहीं। ऐसे बच्चे अगर आपके गांव और समाज में है, एक नहीं 50 उर्स भी आप मना लें, साहिब मजार आपसे कभी खुश नहीं होंगे जब तक आप सही तरीके से उस मजार उस खान का या उस अल्लाह के वली के नाम का सही मतलब नहीं समझ ले। अगर आपने तंजीम बनाई गरीब नवाज के नाम पर, आपने तंजीम बनाई सरकार आला हजरत के नाम पर, आपने तंजीम बनाई सरकार मखदूम अशरफ के नाम पर, अगर आपने वाकई आपको उनसे मोहब्बत है तो उनकी मोहब्बत में आप उस समय भी शिरकत करें, कोई नहीं रोकता। मगर एक बड़ा काम ये करे, अपनी पूरी आबादी में आप नजर दौड़ाए कि किसके घर के कौन सा बच्चा, कौन सा मजदूर जिसका बच्चा पढ़ने में तेज है या पढ़ना चाहता है लेकिन उसका बाप पढ़ाता नहीं है, उसका बाप पढ़ा नहीं सकता, या 2 साल मदरसे में पढ़कर भाग गया क्योंकि पैसा नहीं है, मैट्रिक किया इंटर नहीं कर सका, आप ऐलान डाल दीजिए मस्जिदों की पेशानी पर लिखकर, आप कह दीजिए हजरत ये रहा एलानिया, ये उसका एडवर्टाइजमेंट है, हजरत मैंने ऐलान किया है, हमारी तंजीम हमने बनाई है, हमने 100 रुपया अपने गांव में चंदा किए हैं, हर गांव में 100 नौजवान अगर एक हो जाए, एक तंजीम बना ले, उस तंजीम का नाम मखदूम समना से जोड़ दे, किसी तंजीम का नाम सरकार आला हजरत से जोड़ दो, किसी तंजीम का नाम साहब किसी भी खानका के किसी बुजुर्ग के नाम से आप जोड़ के बना दे, उस तंजीम में आप नौजवानों के ऊपर जरूरी करार दे कि हर लड़का 100 रुपया महीना दे, 100 लोग 100 रुपया महीना देंगे, एक तंजीम में कितने पैसे आएंगे, 10,000 हर महीने के आएंगे, साल में 1,20,000 जमा होगा, 2 साल में 2,40,000 आएंगे, 2 साल के बाद इमाम साहब से जुमा की मस्जिद में आप कहें इमाम साहब अब हमारा काम हो गया, 2,40,000 हमारे अकाउंट में जमा हो गए, अब आप ऐलान कीजिए अपने खुतबे से, आप ऐलान कीजिए मेंबर से, आप ऐलान कीजिए मस्जिद से, इस पूरे गांव में, इस पूरी आबादी में वो कौन शख्स है जो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, वो कौन लड़का है जो मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहता है, जो इंटर के बाद IAS बनना, जो इंटर के बाद डॉक्टर बनना चाहता है, जो ग्रेजुएशन करना चाहता है। अगर वो गरीब है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनकी तालीम के खर्चे संभालने के लिए हमारी तंजीम ने जिम्मेदारी संभाली है, हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। हजरत ऐलान कर दीजिए, आप मस्जिदों में ऐलान करेंगे, खुदा की कसम अगर आपके गांव का 5 बच्चा भी, अगर पूरे गांव से ऐसे बच्चे जो आज कहीं भैंस चरा रहे हैं, आज कहीं बकरियां चरा रहे हैं, आज कहीं किसी के होटल में काम कर रहे हैं, आज किसी की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, अगर आपका ऐलानिया सुनकर वो वापस गांव आकर किसी मदरसे से अपने को जोड़ ले, किसी स्कूल से अपने को जोड़ ले और खूब मेहनत से पढ़ता रहे, 5 साल के बाद किसी का बेटा डॉक्टर बनेगा, किसी का बेटा इंजीनियर बनेगा, किसी का बेटा हाफिज कुरान बनेगा, फिर 5 साल के बाद आप उसी मस्जिद और मदरसा में आप जाकर उस बच्चे को तलाश करेंगे कि वो लड़का कहाँ है जहाँ जिसकी जिम्मेदारी पढ़ाने की मैंने ली थी, आवाज देने वाला आवाज देके कहेगा 5 साल पहले आपने जिस मजदूर के बच्चे को किसी होटल से हाथ पकड़ के लाकर मदरसे में दाखिला कराया था, वो बच्चा अब यहाँ नहीं, वो बच्चा फलाने शहर की फलाने जामे मस्जिद का इमाम बना बैठा है, फलाने इलाके का खतीब बना बैठा है। फिर नतीजा क्या निकलेगा, 500 मरतबा उस मना कर भी अल्लाह उसके रसूल को हम उतना खुश नहीं करने में कामयाब होंगे जितनी खुशी हम अल्लाह उसके रसूल को हमारे इस अमल से होगी, इस अमल से जितना बड़ा काम होगा। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मिशन आला हज़रत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यार कोई पढ़ाने को तैयार नहीं, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं।
क्या ताकत आप पे नहीं है तंजीम बनाने की? आज आपको कसम खाना होगा, आज से जाकर आप कल शाम तक अपने इमाम साहब की सरपरस्ती में आप अपने गांव में आप 100 लोगों को नहीं, अभी 10 लोगों से शुरू करें, आराम से मुसलमान का बच्चा कोई भी हो, अरे जब 350 का रिचार्ज दूसरे के मोबाइल का हमारा बच्चा कर सकता है, वो भी 1 महीने की बात नहीं, वहां तो 24 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है उसको, यहाँ 1 महीने में सिर्फ 100 रुपये देना है। समझ रहे हैं ना? आराम से दे सकता है, लेने वाला कोई होना चाहिए। आपने गुटखा तो खा ही लेता है, लेकिन यहाँ मुझे 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया अगर आपने देकर अपनी तंजीम बनाई, तो उसी 100 रुपया से कल आपके समाज में 5 नहीं 50 आलिम तैयार, फिर हमारे बच्चे बदमाश, गुंडे और चोरों में नहीं गिने जाएंगे। हमारे बच्चे अकेला खड़ा रहेंगे तो वही बादशाह रहेंगे, जमात में रहेंगे तो वही बादशाह रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मजबूर हैं साहब, जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मदरसों में खासतौर पे हमने पढ़ने वाले बच्चों को देखा है, नाश्ते के पैसे नहीं है। वो अल्लाह का खास करम होता है मदरसों के बच्चों पर कि बगैर नाश्ते के कई रातें कई दिन गुजर जाते हैं। मदरसे की सूखी रोटी और पतली दाल खाकर वो गुजारा करते हैं, फिर बाद में वही हमारी जमात के आलिम और हमारा इमाम बनते हैं। आपको अल्लाह ने दौलत दी है, तो आप बच्चों को गोद लें, मदरसे के बच्चों को गोद लें। होता ना, अभी कुछ लोगों ने गोद लिया था, जिला गोद लिया था ना, कुछ लोगों ने जिला गोद लिया था कि मैं बनारस गोद लेता हूँ, मैं समस्तीपुर गोद लेता हूँ। कुछ लोगों ने कहा मैं भागलपुर गोद लेता हूँ। और जिन लोगों ने जिन जिलों को गोद लिया था, उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, पालने के लिए, उस जिले की हालत अभी देख लीजिए जाके। आप जो है मदरसे के बच्चों को गोद ले लें, 500 रुपया महीना। मदरसे के बच्चे बहुत खर्च करेंगे ना, 1 महीने में 500 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। क्या हमारी ज़रूरतें बहुत महदूद रहती हैं, मदरसे के बच्चों की ज़रूरत बहुत कम रहती है, बहुत कम। उनको क्या करना है, 10 रुपये का एक तेल लेना है जिसको 1 महीना तक चलाना है। 1 महीने में पूरे 2-3 बार ही साबुन 5-5 रुपये के खरीदने पड़ते हैं। बस अगर 500 रुपया महीना अगर आपने किसी मदरसे के बच्चे को अगर आपने दे दिया, चुपके से भी दे दिया, एक बच्चे का हिफ्ज करने में मदरसे में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो 3 साल। 500 रुपया महीना, साल के सिर्फ 10 महीने आपको पैसे देने होंगे। आमतौर पे 11 महीने 10 महीने, तो 5000 मान लेते हैं एक साल, 5000 दूसरा साल, 5000 तीसरा साल, 3 साल में 15,000 रुपया। गाँव का वो लड़का जो आज भैंस चला रहा है, उसके पीछे आपने 15,000 खर्च कर दिए, तो भैंस चलाने वाला लड़का 3 साल के बाद हाफिज़ कुरान बन जाएगा। सिर्फ 15,000, वो भी एक मुश्त नहीं देना आपको, 500 रुपया महीना देना है। तो ये काम आप जरूर करें। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो आप कोशिश करें कि आपकी ताकत का फायदा दूसरे को हो। आपको अल्लाह ने कुव्वत दी है तो इस कुव्वत का फायदा दूसरे और तीसरे को हो। ये सारी बातें करनी थी मुझे, ये वो बातें थी जिस पर गुफ्तगू हर हाल में होनी थी। मैं साहब को चुटकुलाबाज खतीब नहीं, जो मैं आपको हंसा कर, रुला कर, नारे लगवा कर, ये किताब में है तो वो बांस में है तो वो कढ़ाई में है, वो मैं कहाँ जानता साहब, वो मुझे आता नहीं और मैं बता भी नहीं पाऊँगा। वो हमारे दूसरे लोग हमारे अहबाब हैं, खूब अच्छे ढंग से वो बताते हैं, मगर हम कोई हंसाने रुलाने की बात नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने रखी है। आखिरी बात, औलाद के लिए अगर आप किसी के बच्चे हैं तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप माँ बाप की इज्जत किया करें। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही होता है कि बच्चों को हम यह समझाएं कि माँ बाप की क्या अहमियत है। बस सीधी सी बात है, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस मुस्तफ़ा करीम ने वालिदैन का एहतराम करके दुनिया को बताया था।
हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, सारे सहाबा अदबन खड़े हो गए। आप रोने लगे देखकर सहाबा को। सहाबा ने कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया कि मेरी माँ की मुझे याद आ गई, मेरे माँ बाप की मुझे याद आ गई। आपने फरमाया लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इस वक्त मौजूद होते या उनमें से कोई एक होते। वो अना फी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता। वो क़राअतु फीहा बिफ़ातिहातिल किताब, और नमाज इशा में ऐसी परिस्थिति और सूरत में होता कि जब मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। सरकार फरमाते हैं इस हालत में अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिरी देता। इससे भी माँ की अजमत का एहसास करना चाहिए आपको। खबरदार बच्चों, आप कभी भी अपनी पूरी लाइफ में अपनी माँ की मोहब्बत को ठेस मत पहुंचाओ। बाप को कभी नाराज मत करो। बाप नाराज हो जाए दुनिया बर्बाद हो जाएगी आपकी। पीर साहब नाराज हो जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये कहने वाला था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? लेकिन बहुत ज्यादा बोल दिया, थोड़ा सा ख्याल किया जाए। अच्छे भी लोग पीर हैं दुनिया में, सारे पीर वैसे नहीं है। अच्छे भी लोग पीर हैं कि हम लोग मुरीद बने हैं। क्या? जो लोग हमें संभाल रखे हैं, जिनका करम हम पर है, हम सब पर है, इसलिए मैंने बोला पीर साहब नाराज हो जाएं। लेकिन एक बात है, जहां मुकाबला और तुलना, तकाबुल जिसको बोलते हैं, बाप और पीर में हो तो तरजीह हमेशा बाप को देनी चाहिए। मैं किसी पीर को ऐसा किसी शख्स के लिए जानता ही नहीं हूं जिस शख्स के मुकाबले में उस शख्स के बाप से ज्यादा अहमियत उस पीर साहब की हो। हर इंसान का पीर उसके बाप के मर्तबे से कम ही मर्तबा रखता है। क्या? इसलिए अपने बाप को ही अपना पीर समझो तो सबसे बेहतर है। खूब खिदमत करो। ये जो आप रोना रोते हो ना कि हज़रत पैसे में बरकत नहीं होती, कमाई में बरकत नहीं होती, कौन कौन है आज मैं दुआ करूंगा किन की कमाई में बरकत नहीं होती? बोलिए तो कौन है ऐसे जो उनकी कमाई में बरकत नहीं होती? अभी कोई नहीं बोल रहा है। जुमा पढ़ने के बाद हर आदमी मौलाना साहब से मिलने के बाद यही कहता है कि हज़रत की कमाई में बरकत नहीं होती। ताबीज लेने आता है तो यही बोलता है कि बरकत की दुआ कर दीजिए, ताबीज दे दीजिए। अरे साहब, ताबीज से बरकत वगैरह नहीं होती है। अगर ताबीज से बरकत होती तो हम लोग पागल थे जो आप लोगों को ताबीज देते। हम लोग अपने पास नहीं रखते। 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, उस कोटली के साथ ताबीज बांध के मस्जिद के गेट पर लगा देते। 8,000 रुपया तनख्वाह, दूसरे महीने के जुमेरात के दिन खोलते हैं 16,000। क्या? लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता। ताबीज से शैतान भगाए जाते हैं, जिन्नात पकड़े जाते हैं, पैसे नहीं कमाए जाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपका बूढ़ा बाप घर पे है ना, उनकी खिदमत आप करें। बाप की दुआ से वाकई मेरा अपना मुशाहदा है, बाप की दुआओं का बहुत बड़ा रोल आपकी जिंदगी में कामयाबी का है। भले अगर किसी का बेटा ये समझता है कि मैं ठेकेदार बना, गाड़ी लिया, जमीन लिया, बहन की शादी कराई, भाई की शादी कराया, ये किया, बाप की दवाई कराया, ये दुनिया भर के ताने बाने बच्चे गिना देते हैं। क्या बाप ने मुझे सिर्फ पैदा किया, क्या किया मेरे लिए? पैदा करके छोड़ दिया, ये सारी तरक्की मेरी है। बोलता है ना, मैं गाड़ी लिया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं कमा के ये किया, मैं कमा के वो किया। अरे साहब, तू कुछ भी किया है, तेरे अंदर ये एहसास हमेशा जिंदा रहना चाहिए कि आज तेरी जो हालत, तेरी जो सूरत, तेरा जो पावर, तेरे जो पैसे हैं, इस पैसे के पीछे तेरा कोई अमल दखल नहीं। अगर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो पूरा बाप है जो तेरे घर पे चारपाई पर लेटा हुआ है। तू कमजोर समझता है बूढ़े को, उस बाप को कमजोर समझता है जो चारपाई पे लेटा है। अरे चारपाई पे लेटा हुआ आपका बाप अगर पेशाब के बिस्तर पे लेटा है, वो चलने और फिरने और बोलने की ताकत नहीं रखता है, मगर ये ताकत 100% है। अगर वो बाप आप पर नजरें घुमा दे, आपसे नजरें घुमा दे, तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बचा सकता है। और वो बाप अगर आपके लिए दुआएं करते तो दुनिया में किसी को वो ताकत नहीं जो आप पर जुल्म कर ले। समझ गए? इसलिए हर कामयाबी के पीछे आप ये कहें कि अब्बा की दुआ है, माँ बाप की दुआ है। ये बोलना लोगों ने छोड़ दिया, खाली पीर साहब की दुआ कहते हैं। और ऐसे ऐसे शख्स बोलते हैं पीर साहब की दुआ है।
जिनके पीर साहब को खुद खास दुआ की जरूरत है। हमने देखा है हजरत, और मुझे यकीन है बहुत सारे पीर साहब कल मैदान महशर में इसलिए बख्शे जाएंगे, इसलिए जन्नत में जाएंगे क्योंकि उनके मुरीदों ने उनके लिए बहुत दुआएं की है। यानी अपने मुरीदों की वजह से जन्नत में जाएंगे। अब पीर साहब की दुआ से आपने गाड़ी ले ली, तौफीक नहीं हुई बोलने की कि अब्बा की दुआ थी मैंने गाड़ी ले ली, अम्मी ने दुआएं की मैंने गाड़ी ले ली, इसलिए माँ बाप की दुआएं लीजिए। 5,000 रुपया महीना आप कमाते हैं ना, उस 5,000 में अल्लाह 50,000 की बरकतें देगा जब अगर आप बाप की दुआ लेंगे। खुशहाली की जिंदगी पाने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। अगर ज्यादा पैसा कमाने से कोई आदमी खुशहाल हो जाए तो हर करोड़पति को खुशहाल कहा जाए, हर लाख रुपया महीना कमाने वाले को खुशहाल कहा जाए। साहब जरूरी नहीं कि आप बॉम्बे में जाके 50,000 कमाए, 5,000 कमाइए ना, उस 5,000 को लाकर बाप के कदमों पर रख दीजिए। अब्बा ये मेरी तनख्वाह, ये मेरी पगार 1 महीने की, अब्बा इसे कबूल कीजिए। मुझे यकीन है अगर उस उम्र में बाप ने आपके 5,000 को देखा और रख लिया, उसने कबूल किया, कबूल के बाद अगर वो दुआओं के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह ये मेरा जवान बेटा कमाकर 5,000 मेरी दवाई के लिए मुझे दिया है, अल्लाह मैंने अपने जवान बेटे की इस कमाई को कबूल किया, अल्लाह तू भी मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। मुझे यकीन है अगर वो बूढ़ा बाप बुढ़ापे की उम्र में आपकी खैरियत के लिए दुआओं के लिए हाथ उठा के अल्लाह से मुतालबा करते, आप 5,000 कमाते हैं तो क्या हुआ, बाप की दुआ रहेगी, उसी 5,000 में बरकतें 50,000 की नाज़िल हो जाएगी। ये बरकत है। बरकत का ये मतलब होता है कि आप 5,000 कमाए और कोई बीमार ना पड़े घर पे, 5,000 कमाए कभी वकील से साहब का ना हो, 5,000 कमाए कहीं फालतू हराम में खर्च ना हो, पैसे बच ही जाए, 2,000 खर्च करके 3,000 बच जाए, ये बरकत है। बरकत का मतलब पैसा का डबल होना नहीं है, बरकत का मतलब कम पैसे ही में खुश रहना, और ये खुशी तब आएगी जब आपके माँ बाप आपसे खुश होंगे। खुदा की कसम, माँ बाप अगर दुनिया छोड़ दे फिर आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया है और कौन सी शख्सियत चली गई। इसलिए हर कामयाब बच्चे की यही आदत होती है कि वो हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम में सब कुछ ले जाता है, बाप की इज्जत करता है, माँ का एहतराम करता है। बाप ने जिसने पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, एक जिम्मेदारी दी, शादी दिलाई, अब आप जवान हुए हैं, वो बेचारा बूढ़ा हुआ है, उनकी जिम्मेदारी जो थी वो उन्होंने किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल करें, उनकी दवाई का ख्याल करें। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं हजरत अब्बा पैसा मांगते नहीं, खाली दूसरों से शिकायत करते हैं। देखिए आपका बाप इतना बेगैरत नहीं है कि आपसे पैसा मांगेगा। सुनिए अफजल भाई, जिस बाप ने जमीन बेचकर आपकी पढ़ाई में खर्च किया हो, वो बुढ़ापे में उनकी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देगी कि वो आपके आगे हाथ फैलाएगा। आप होशियार बच्चा साबित करें अपने आप को और बगैर मांगे आप चुपके से कभी माँ को कभी बाप को आप पैसा देते रहेगा, अब्बा ये रखिए, अब्बा ये रखिए। अगर आपने बगैर मांगे दे दिया, वो पैसा बाप ने कबूल किया, वही पैसा कबूल होगा, उसी से दुआओं के अल्फाज निकलेंगे। बाप की दुआएं लीजिए, बाप की दुआएं आज मुसव्विर रजा आपके सामने है ना, सरापा बाप की दुआओं का असर, सरापा। अफजल भाई और तमाम सालिम भाई, मैं अपना मुशाहदा बताऊं, अभी 2024 में लगातार 23 का आखिरी 2 महीना और 24 का 1 महीना, ये 3 महीने लगातार 3 बड़ी कामयाबी मुझे मिली। 2 सर्विस से मैं रिजाइन दिया, रिजाइन दिया, लिया नहीं दिया, पहले लिया फिर दिया। जिंदगी भर इंसान को नौकरी नहीं मिलती है, अब मैंने 3 महीने में 3 नौकरी पाई। 1 8 आना पैसा भी किसी को घूस में नहीं दिया, कंपटीशन में फाइट हो गए। ऐसा नहीं कि 5-10 लाख दे के मैं रिजाइन दिया, शोहरत हो गई, गाड़ी ले लिया, शहर में ज़मीन ले लिया। इंसानी फितरत का तकाजा है, ये फितरत मेरे अंदर भी आ गई, मुझे लगा कि मैं बहुत कामयाब हूँ। आप बीती बता रहे हो, एहसास होता है ना। यहाँ तो साहब 2 तकरीर और 1 कलाम किसी के हिट हो जाए तो अब वो समझता नहीं किसी को। एक तकरीर वायरल हो जाए और 1 कलाम वायरल हो जाए तो अपने को सबसे बड़ा इमाम समझता है। अब वो तो यही बोलता, मैं फ्लाइट से उतरा हूँ, अभी फलाना ये जा रहा हूँ, गाड़ी भेजो, ये करो वो करो। यहाँ तो ऑलरेडी मेरी शोहरत हो चुकी थी, तो ये हक मुझे भी बन रहा था कि मैं भी थोड़ा कुछ करूँ।
तो मुझे लगा कि शायद ये सारी कामयाबी इस शहर में ज़मीन लेना, गाड़ी खरीद लेना, सर्विस पा जाना, शोहरत पा जाना, बैंक बैलेंस हो जाना, लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ और ये मेरी वजह से, मेरी मेहनत का ये नतीजा है। 2-4-10 दिन तक मैं सोचता रहा, 1 महीने गुजर गए इसी फिक्र में कि मैं काबिल हो गया। मैंने अपने टैलेंट और अपनी सलाहियत की बुनियाद पर इतनी कामयाबियाँ पाई और इतनी जगह मुझे कामयाबी मिली। उसी दौरान नमाज फजर के बाद मैंने एक सुबह अपने वालिद साहब को दुआ मांगते मैंने देखा और सुनने के लिए करीब हो गया कि ये हर रोज नमाज पढ़ते हैं 10 मिनट और दुआ मांगते हैं आधा घंटा। आखिर ये दुआ में क्या अल्लाह से मांगते हैं? रोते जाते हैं, मांगते जाते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं जाकर, चूंकि बहुत ज्यादा अरबी पढ़े हुए नहीं है, मदरसे के फारिग में से नहीं है वो कि चलो भाई मौलाना साहब है तो दुआ में ये सूरत पढ़ेंगे, वो सूरत पढ़ेंगे। अब आदमी क्या, आम आदमी मांग सकता है? मेरी चाहत बढ़ गई, मैं सोचा जाके देखूं साहब अब्बा मांगते क्या है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की महफिल से मैं कह रहा हूँ, मैंने जब खिड़की के पास कान लगा के जब मैंने सुनने की कोशिश की तो अब्बू के अल्फाज ये नहीं थे कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे पैसे दे दे, या अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे। इन सब के बजाय वो एक जुमला, खूबसूरत सा जुमला था जिसे बार बार वालिद मोहतरम रिपीट कर रहे थे। वो जुमला अल्लाह से जन्नत मांगने वाला जुमला नहीं था, वो पैसे के मुतालबे का जुमला नहीं था, वो दौलत और शोहरत का जुमला नहीं था। अब्बा बार बार यही कह रहे थे, या अल्लाह कुछ देने दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। मेरा नशा निकला दिमाग से, मैंने फैसला किया मुसल्ली ये गाड़ी तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, ये तेरी नौकरी तेरी वजह से नहीं, ये तेरा पैसा तेरी वजह से नहीं। मुसल्ली तेरे पास जो कुछ भी है इसमें तेरा कोई रोल और किरदार नहीं। आज जो कुछ भी है उस बाप की दुआ का नतीजा है जो घर से की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। वाह 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 वाह। इसलिए आपको भी सोचना चाहिए, आज आप ठेकेदार है तो बाप की वजह से, कामयाब है तो बाप की वजह से। घर से बाप ने आपके पीछे पैसे खर्च नहीं किए, बाप ने आप पर तवज्जो नहीं दी, बाप ने आपको बहुत ज्यादा आप पर फोकस नहीं किया, मगर फिर भी जिस एंगल से भी आप